आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑन अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का एक्ट है ये, ठीक है। इसे आप ऐसे समझना जैसे आप पेपर देने जाते हो, आपका एडमिट कार्ड निकलता है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, ठीक है, निर्देश दिए रहते हैं कि आप एग्जाम में इतने टाइम पहले जाओगे, गेट इस टाइम क्लोज हो जाएगा, और एग्जाम में ये सब चीजें ले जाना प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो यही सब इस एक्ट की बात करता है, ठीक है। ये एक्ट आपको ऐसे ही पता चलेगा जैसे कि आपको उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992, एक है 2022 का, ठीक। पहले हम ये पढ़ेंगे और कल या परसों को हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे जो 2022 का है, ठीक। इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहले तो ये पढ़ना है इनएक्ट डेट क्या है, इनएक्ट डेट, इनफोर्स डेट, टोटल सेक्शन, शेड्यूल, एक्ट नंबर एंड टोटल सेक्शन, ठीक। पहले तो ये हमको बेसिक चीजें देखनी है क्योंकि छोटा एक्ट है तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो अनुमति की बात करें तो ये है 8 नवंबर 1992। इनफोर्स डेट की बात करें तो ये है 11 नवंबर 1992। शेड्यूल इसमें एक है, एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर है 17 और टोटल सेक्शन है 8, ठीक। तो बहुत ही छोटा एक्ट है, थोड़ा ठीक से समझना, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। देखो जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन 1 है, ये तो क्या बताएगा, नाम और विस्तार, नाम विस्तार, ठीक है। सेक्शन 1 बता रहा है नाम और विस्तार, ठीक है। नाम और विस्तार की बात है तो ये क्या है, राजस्थान का एक्ट है, लोकल एक्ट है, तो कहाँ पे लागू होगा, राजस्थान में ही लागू होगा, ठीक। तो कहाँ है ये, संपूर्ण राजस्थान में लागू है और नाम क्या है इसका, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का, ठीक। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्लोज की। डेफिनेशन क्लोज जो है वो है सेक्शन 2। पहले इसमें डेफिनेशन है परीक्षा केंद्र की, ठीक। पहली डेफिनेशन कौन सी है, परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर, ठीक। ये हमारे एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ आता है एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर का क्या मतलब है, ये है जो सार्वजनिक परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा प्रयोजन करने के लिए जो नियत कोई भी स्थान अभिप्रेत है, कोई भी स्थान जहां पे परीक्षा कराई जा रही है वो ही कहलाता है परीक्षा केंद्र, ठीक। और उसमें या उससे संपूर्ण परिसर, ठीक। संपूर्ण परिसर का मतलब एग्जाम सेंटर का मतलब एक क्लासरूम से नहीं होता, ठीक है ना। जो पूरा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, इंटर कॉलेज होता है, ठीक है ना, या फिर पब्लिक कमीशन होता है, जो मेंस के एग्जाम होते हैं। जैसे अगर यूपी की बात करी जाए, यूपी जुडिशरी मेंस की अगर बात करी जाए तो जो आयोग होता है, आयोग को ही सेंटर बना दिया जाता है, ठीक। तो वो भी क्या है, परीक्षा केंद्र है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है सार्वजनिक परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा से अभिप्रेत क्या है कि जो कोई भी परीक्षा अभिप्रेत है, कोई भी परीक्षा, जैसे हमारी हम अब किसकी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसी परीक्षा है, पब्लिक परीक्षा है। पब्लिक परीक्षा इसमें मतलब है तो ये स्टेट एग्जाम, बट इसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कैसी परीक्षा है, सार्वजनिक परीक्षा है। उसके बाद है अनुचित साधन। ये पीडीएफ ऐसी ही मिली है
तो आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। अनुचित साधन से किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित या अभिलिखित मुद्रित सामग्री से किसी रूप में सहायता या किसी प्राधिकारी दूरभाषी, ऐसे समझो अनुचित साधन का मतलब है किसी भी व्यक्ति से सहायता या किसी भी लिखित या मुद्रित सहायता जिससे सहायता ली जा सकती है, या फिर कोई दूरभाष जैसे फोन है, कैलकुलेटर है, या ऐसा कोई उपकरण है जो परीक्षा में प्रतिबंध किया गया है। ठीक, वही चीजें यहाँ पे अभिप्रेत है अनुचित साधन से। ठीक, जैसे उसमें एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि सेल फोन, डिजिटल वॉच और कोई भी जो मेटल की चीज है वो ले जाना प्रतिबंध है। एडमिट कार्ड से अलग कोई भी अगर आपके पास कोई सामग्री पाई जाती है तो आप पनिशेबल होंगे। ठीक, तो यही चीजें इस सब में बताई गई है। उसके बाद डी है, डी में है डेफिनेशन किसकी, प्रयुक्त शब्द। प्रयुक्त शब्द हम किसे कहेंगे, इसमें प्रयुक्त किए गए किसी परिभाषित नहीं किए गए किंतु जो भारतीय दंड संहिता मतलब जो शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं किए गए हैं उसका वो अर्थ लगाया जाएगा जो आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई शब्द जो इन परिभाषा में नहीं आता है उसका वो अर्थ लगाया जाएगा जो आईपीसी में लगाया जाता है। ठीक, सीधा सा मतलब ये है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 है अनुचित साधनों का उपयोग का प्रतिषेध। सेक्शन 3 है जो डेफिनेशन है अनुचित साधनों की, उसके उपयोग का प्रतिषेध। भाई कोई ऐसा साधन है जो परीक्षा में ले जाने के लिए मना किया गया हो तो वो उन सब में यही आता है जिसकी अभी मैंने बात करी है। जैसे कैलकुलेटर है, जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है कि एक पेन ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटो ले जाना है। ठीक है, उससे अलग कोई चीज नहीं ले जा सकते आप। डिजिटल वॉच है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रतिबंध किया गया है। ठीक, उसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है प्रश्न पत्र का अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटक। इसमें क्या है कि समय से पूर्व जो कॉपी है आपके पास, जो प्रश्न पत्र है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए विधि पूर्व प्राधिकृत या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व, मतलब जो समय दिया है उससे पूर्व न तो कोई प्रश्न पत्र या उसका कोई भाग या कोई प्रति उसको नहीं देगा। ठीक, किसके संबंध में है ये, जो वहां पे परीक्षा करा रहे हैं। ठीक, उनके संबंध में है कि जो वहां पे प्राधिकृत नहीं है। ठीक, तो वो समय से पहले कैंडिडेट को कॉपी नहीं देगा। आपने देखा होगा ऐसा होता है कि मान लो आपका एग्जाम है 10 बजे स्टार्ट। ठीक है, 10 AM पर आपका एग्जाम है, आपकी एंट्री हो जाती है और एक बेल लगती है जिसका टाइम होता है 9:55। ठीक है ना, तो आपको पहले क्या दी जाती है, OMR सीट। वो किस लिए दी जाती है, ताकि आप इस 5 मिनट में उसमें एंट्री कर सके। ठीक, उसके बाद जैसे ही 10 बजते हैं और बेल बजती है फिर आपको क्या दिया जाता है, प्रश्न पत्र। उससे पहले आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा। यही बात है सेक्शन 4 में। ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके ऐसे प्रश्न पत्र के संबंध में पर्सन या संबंधित होने के लिए वे जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है। ठीक, ये है सेक्शन 4। नेक्स्ट है परीक्षा कार्यकृत व्यक्ति के द्वारा प्रकटकरण की रोकथाम। ठीक, प्रकटकरण की रोकथाम कि वो उसको पब्लिश नहीं करेगा। ठीक, जो उसको न्यास किया गया है। ठीक, सेक्शन 6 है, उसमें बताई गए है पेनल्टी। पेनल्टी क्या होगी अगर कोई सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 का वॉयलेशन करता है।
उल्लंघन करता है। उल्लंघन करने पर क्या पेनल्टी होगी, ये बात कही गई है सेक्शन 6 में। अब हम देखते हैं पेनल्टी क्या होगी। पेनल्टी है 3 साल, लिख लेना क्योंकि इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है। 3 साल का कारावास प्लस 2000 रुपये फाइन, जुर्माना। ठीक, ये है इसके संबंध में पेनल्टी अगर कोई सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 का उल्लंघन करता है। ठीक, आगे है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या है, उपाधि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण पर शास्ति। इसमें क्या है, यदि कोई ऐसी उपाधि कारित करेगा जो अपराध का गठन करता है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक, पहले हम इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, जो सेक्शन हमने 6 पढ़ा है ना, इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में अमेंडमेंट होकर इसकी जो पेनल्टी है इसमें कुछ बदलाव किया गया, वो देख लेते हैं एक बार। क्या बदलाव किया गया कि जो पहले था 2000 रुपये, ठीक, पहले क्या पनिशमेंट देखी हमने, 3 साल और 2000 रुपये। अब ये जो 2001 में अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो पनिशमेंट हो गई वो हो गई 5 से 7 ईयर का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, ये कब से हुआ, ये हुआ 2001 के अमेंडमेंट से। ये पूछा जा सकता है कि ये अमेंडमेंट लागू कब हुआ, तो ये लागू होता है 7 मई 2002 को लागू। ये डेट आपको याद रख लेनी है। ठीक, अब फिर इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 6A, कौन से अमेंडमेंट से, 2001 के अमेंडमेंट से। और इसमें ये बात कही गई कि कोई चोरी किसके संबंध में, प्रश्न पत्र के संबंध में कोई चोरी करेगा, लूट करेगा या फिर डकैती करेगा, इसके संबंध में क्या दंड होगा, इसके बारे में बात कही गई। तो इसका जो पनिशमेंट है वो है 5 से 7 साल का कारावास और जुर्माना। जुर्माना कितना होगा, 15,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा। कब से जोड़ी गई ये धारा, 2001 के अमेंडमेंट से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 में है उपाधि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध। कितना अपराध है कि जब जैसे ही इसने ऑफेंस किया, जैसे हमने पढ़ा कोई प्रश्न पत्र है उसको लूट की है, चोरी की है, डकैती की है, या फिर अपने साथ उपाधि कारित करने, उपाधि मतलब कोई उसको चोट पहचान देने के आशय से वो अपराध करता है, तो उसमें कितना दंड होगा, ये दंड है 3 साल प्लस फाइन, और फाइन कितना होगा, 5,000 रुपये। ठीक, ये है सेक्शन 7 का पनिशमेंट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसकी है, स्टेट की है। स्टेट की क्योंकि वो जो लॉ है ये लोकल लॉ है। लोकल लॉ का मतलब है ये सिर्फ लॉ राजस्थान पर ही लागू है, तो इसमें जो अमेंडमेंट करने की पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर की है। ठीक है, स्टेट ही इसमें कोई संशोधन कर सकता है, बस, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये एक्ट हो गया खत्म, बस इसमें 8 ही सेक्शन थे, और 8 सेक्शन जो ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है वो है अमेंडमेंट से। तो अमेंडमेंट के लागू होने की डेट आपको याद रखनी है, उससे कौन सा सेक्शन जोड़ा गया, और जो पेनल्टी में जो बदलाव किया गया वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।